क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह सवाल सुनते ही मन में एक ही नाम आता है, माउंट एवरेस्ट। जी हां, यह है माउंट एवरेस्ट। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके पीछे छिपी कहानियों और रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। यह पहाड़ सिर्फ एक पहाड़ नहीं, एक सपना है, एक चुनौती है और एक अद्भुत रहस्य है। हर साल हजारों लोग इस चोटी को छूने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही इसे पूरा कर पाते हैं। इसकी ऊंचाई सुनकर ही रूह कांप उठती है। समुद्र तल से 8,848.6 मीटर। यह ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और मौसम भी बेहद कठोर होता है, मानो धरती आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पर्वतारोहियों को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करना पड़ता है। माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है विश्व की मां। यह नाम इस पर्वत के विशाल और प्रभावशाली स्वरूप को दर्शाता है। यह नाम नेपाल से आया है, जहां एवरेस्ट स्थित है। नेपाल के लोग इस पर्वत को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसे अपने सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी की देवी। तिब्बत के लोग भी इस पर्वत को बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं में शामिल करते हैं। दोनों ही नाम इस पर्वत के आध्यात्मिक महत्व को दर्शाते हैं। यह पर्वत न केवल भौतिक रूप से ऊंचा है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ऊंचा माना जाता है। चलिए, आज हम इसी अद्भुत पर्वत माउंट एवरेस्ट की यात्रा पर निकलते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि इस पर्वत की चढ़ाई कितनी कठिन है और इसके पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करेंगे। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कि एवरेस्ट इतना खास क्यों है, इसके इतिहास और इसके महत्व को समझेंगे। इसकी चढ़ाई कितनी चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए पर्वतारोहियों को कितनी तैयारी करनी पड़ती है और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यह लोगों को अपनी ओर क्यों आकर्षित करता है। क्या यह इसकी ऊंचाई है या इसके पीछे छिपी कहानियां और रहस्य? आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं और माउंट एवरेस्ट की इस अद्भुत यात्रा का आनंद लेते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला अपने विशाल आकार और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। हिमालय की चोटियां सदियों से साहसिक यात्रियों और पर्वतारोहियों को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। यह नेपाल और तिब्बत, चीन की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत का आधा हिस्सा नेपाल में और आधा तिब्बत में है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए कई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके सटीक माप में हमेशा कुछ न कुछ चुनौतियां आती रही हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हों, तो आप पूरी दुनिया को अपने पैरों तले देख पाएंगे। यह एक ऐसा अनुभव होगा जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वहां से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पृथ्वी के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े हैं। इसकी ऊंचाई के कारण एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की कमी होती है और तापमान बहुत कम होता है। यहाँ का वातावरण इतना कठोर है कि बिना उचित तैयारी के यहाँ जीवित रहना असंभव है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और बर्फीले तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों के कारण यहाँ का मौसम बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक हो सकता है। पर्वतारोहियों को इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सब के बावजूद एवरेस्ट की सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी ऊंचाई और कठिनाइयों के बावजूद यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां और नीला आकाश एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और विशाल ग्लेशियर देखकर आप प्रकृति के सामर्थ्य को सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। एवरेस्ट का क्षेत्र न केवल पर्वतारोहियों के लिए, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ की जैव विविधता और भूगर्भीय संरचना अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले 1856 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने नापा था, जो उस समय भारत के सर्वेयर जनरल थे। उनके सम्मान में ही इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। लेकिन एवरेस्ट पर चढ़ाई की कोशिशें इससे बहुत पहले से हो रही थी। हिस्टोरियन साल 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।
जिसने पूरी दुनिया को रोमांचित कर दिया। इसके बाद से हजारों लोग एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और हर साल सैकड़ों लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना किसी भी इंसान के लिए एक असाधारण चुनौती है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कठिन होता है। चढ़ाई के दौरान पर्वतारोहियों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। क्लाइंबर सबसे बड़ी चुनौती है ऑक्सीजन की कमी। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे हवा पतली होती जाती है और ऑक्सीजन कम होती जाती है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द, उल्टी और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। Section 5. The thin air of Everest. The journey to the top of the world is not for the faint-hearted. Mount Everest, standing tall at 8,848 meters, presents a myriad of challenges that test the limits of human endurance. ऑक्सीजन की कमी के अलावा एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को अत्यधिक ठंड का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि हर सांस एक संघर्ष बन जाती है। यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इस अत्यधिक ठंड में शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म हो जाती है और हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। तेज हवाएं और बर्फीले तूफान तो अलग से परेशान करते हैं। ये तूफान अचानक आ सकते हैं, जिससे पर्वतारोहियों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इन तूफानों में दृश्यता बहुत कम हो जाती है और रास्ता भटकने का खतरा बना रहता है। कई बार पर्वतारोही अपने साथी से भी बिछड़ सकते हैं, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। चढ़ाई के दौरान ऊबड़-खाबड़ रास्ते, गहरी खाइयां और बर्फ के गिरते हुए पहाड़ भी बड़े खतरे पैदा करते हैं। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। इन सब के बावजूद एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने की चाहत पर्वतारोहियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसा सपना है जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रोमांच और गर्व हर दर्द और संघर्ष को सार्थक बना देता है। Section 6. Triumph and Tragedy on the Slopes. एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक जोखिम भरा काम है। अब तक सैकड़ों लोग इस पर्वत पर अपनी जान गंवा चुके हैं। कई बार ऑक्सीजन की कमी, ठंड या हादसों के कारण मौत हो जाती है। लेकिन इन खतरों के बावजूद एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने का सपना लोगों को अपनी ओर खींचता रहता है। यह मानवीय इच्छा शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं वे न सिर्फ अपनी शारीरिक सीमाओं को तोड़ते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। Section 7. Everest's Allure, a Timeless Mystery. तो आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए प्रेरित करता है? इसका जवाब शायद हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग होगा। कुछ लोग एवरेस्ट को खुद को चुनौती देने के लिए चढ़ते हैं, तो कुछ लोग इसे अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की सीमाओं को पार करने का जरिया मानते हैं। कुछ के लिए यह एक आध्यात्मिक यात्रा होती है, तो कुछ लोग प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराते हैं। Section 8. Respecting the Mountain. यह याद रखना जरूरी है कि एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक पवित्र स्थान भी है। यह नेपाल और तिब्बत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। हमें एवरेस्ट का सम्मान करना चाहिए और इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी गतिविधियों से इस पर्वत को कोई नुकसान न पहुंचे। Section 9. Everest in the Imagination. माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि हमारी कल्पना का हिस्सा भी है। यह अनगिनत कहानियों, फिल्मों और किताबों का विषय रहा है। एवरेस्ट की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं, हमें चुनौती देती हैं और हमें प्रकृति के सामने अपनी क्षुद्रता का एहसास कराती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि इंसान क्या हासिल कर सकता है अगर उसके मन में दृढ़ संकल्प हो। Section 10. The Enduring Spirit of Exploration. माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। एवरेस्ट हमें याद दिलाता है कि दुनिया रहस्यों और चुनौतियों से भरी हुई है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ें, अपने सपनों का पीछा करें और दुनिया को नए सिरे से खोजें। तो फिर देर किस बात की? अपना बैग उठाएं और निकल पड़ें एक नए रोमांच की तलाश में।